रात गहरी थी, हवाओं में अनजाना डर था, और उस सन्नाटे के बीच वसुधा का दिल किसी बेचैन पक्षी की तरह धड़क रहा था। इतने दिन बीत जाने के बाद भी वह हनुमंत को नहीं खोज पाई थी। देव ने हर जगह तलाश की, हर गली, हर कोना छान मारा, लेकिन करणवीर की चालाकी के आगे दोनों असहाय थे। करणवीर, वो आदमी जो मुस्कान के पीछे जहर छिपाए बैठा था। उसके इरादे इतने खतरनाक थे कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कब, किस पर और कैसे वार करेगा। अब उसका नया निशाना थी वसुधा। वह उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। पूरे परिवार के सामने उसे गिराने, नीचा दिखाने और मानसिक रूप से तोड़ने की हर कोशिश वो कर रहा था। वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था, झूठे सबूतों, पुराने राजों और बेबुनियाद आरोपों के सहारे। वसुधा का मन टूट चुका था, पर उसकी हिम्मत नहीं। जब घरवालों ने उसे शादी में आने से मना किया, यह कहकर कि उसकी मौजूदगी अशुभ है, तो भी वह डटी रही। उसके भीतर सिर्फ एक ही ख्याल था, मैं अपने पिता को मरता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए उसने आंसुओं को निगलते हुए तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो शादी में जाएगी। शादी का माहौल चारों ओर था, हंसी, गीत, सजावट। लेकिन वसुधा के मन में घुप्पा अंधेरा था। वहीं दूसरी ओर दिव्या और अविनाश चुपचाप उसकी मदद कर रहे थे। वे जानते थे कि वसुधा निर्दोष है, मगर उनके पास इतना साहस नहीं था कि सबके सामने खड़े होकर सच बोल सकें। तभी एक चमत्कार हुआ। नंदिनी के हाथ पर जो नाम देव लिखा गया था, वही नाम अचानक वसुधा के हाथ पर उभर आया। सब हैरान रह गए। सावित्री देवी की आंखें फैल गईं, उनके होंठ कांप उठे, और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये कैसे संभव है? माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। किसी ने सोचा ये महज संयोग है, पर कोई अंदर ही अंदर समझ गया था कि यह किसी गहरे रहस्य का संकेत है। फिर जब सारिका ने मेहंदी मिटाने की कोशिश की, तो वह किसी जादू की तरह नहीं छूट रही थी। साबुन, नींबू, उपटन, सब व्यर्थ। नाम और गहरा होता जा रहा था, जैसे किसी ने उस पर नियति की मुहर लगा दी हो। और तभी धीरे धीरे सबके मन में यह बात उतरने लगी कि यह कोई साधारण मेहंदी नहीं, यह किस्मत का इशारा है। देव और वसुधा का रिश्ता ऊपर वाले ने खुद लिखा है। पर दुख की बात थी कि दोनों चुप थे। देव की आंखों में दर्द था, और वसुधा की निगाहों में डर। अगर वो सब